Hello dear, today we discuss the comparative case study, the iron and steel industry in India and the USA। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू डिफरेंट जो कंट्रीज, एक जो है हमारा इंडिया है, देन एक है आपका यूएसए, वहाँ पर जो डिफरेंट, वहाँ पर जो दोनों का जो कंपैरिजन किया जाएगा कि वहाँ पर रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, देन और लोकेशंस, देन डिफरेंट जो फैक्टर्स है जो आपको इफेक्ट डालते हैं किस पर, हमारे जो लोकेशंस की लोकेट करने के लिए। तो इसके बारे में ये जो दोनों में आपका इंडिया और आपके यूएसए, तो दोनों का जो कंपैरिजन किया जाएगा, कंपैरिजन करते हुए हम स्टडी करेंगे। सो जो फर्स्ट हम इंडिया के जो फैक्ट्रीज जो है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कहाँ पर है आपका जमशेदपुर, जिसे हम टिस्को के रूप में भी जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का। सो द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज consist of large integrated steel plants as well as mini steel mills। मीन्स आपका जो इंडियन जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो वहाँ पर जो लार्ज इंटीग्रेटेड है, आपका जो बड़े बड़े जो स्टील प्लांट के साथ ही साथ वहाँ पर जो मिनी स्टील मिल्स भी आपके बने हुए हैं उसके आसपास। सो द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन इंडिया। यानी ये हमारा जो टिस्को है वो लार्जेस्ट जो इंटीग्रेटेड जो स्टील प्लांट्स है इंडिया का, वो आपका टिस्को आता है, जिसको सेटअप किसने किया था? तो सेटअप बाय जमशेदजी नुसरवान जी टाटा इन द ईयर ऑफ 1907। दिस वाज द ओनली स्टील प्लांट इन द कंट्री बिफोर इंडिपेंडेंट। यानी हमारा जो कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुआ, तो आप सभी को पता है कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1947 में। हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। सो ये जो स्टील प्लांट है कौन सा, टिस्को, उसको जमशेदजी नुसरवान जी टाटा ने 1907 में इस्टेब्लिश किया था, उसको बनवाया था, जो वन एंड ओनली हमारा क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। देन टिस्को वाज सेट अप एट साक्षी नियर द कॉन्फ्लिक्स ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा एंड खरखई इन झारखंड। मीन्स आपका टिस्को है वो साक्षी जो प्लेस है वहाँ पर क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, जो आपके सुबर्णरेखा और जो खरखई जो रिवर है उसका जो कॉन्फ्लुएंस जोन है, यानी जो संगम स्थल है जहाँ पर दोनों आकर मिक्सअप होते हैं, जो साक्षी नामक प्लेस है वहाँ पर टिस्को को इस्टेब्लिश किया गया है। देन साक्षी 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन्स वाज सीन एज द आइडियल प्लेस टू सेट अप द स्टील प्लांट्स। मीन्स आपका जो साक्षी है वो जो है आपका क्या है, 32 किलोमीटर अवे है, बस 32 किलोमीटर दूर है किससे, बंगाल नागपुर जो रेलवे लाइन्स है उससे बहुत ही कम दूरी पर अवेलेबल है, जिसके कारण से इसको आइडियल प्लेस माना गया आयरन और स्टील प्लांट्स को लगाने के लिए। लेटर दिस रीजन वाज नेम्ड आफ्टर जमशेदजी टाटा एज जमशेदपुर। जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली लोकेटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। मीन्स बाद में ये जो साक्षी का जो एरिया है उसको जो जमशेदजी टाटा के नाम पर जमशेदपुर कर दिया गया है उसको। और ये जो ज्योग्राफिकली देखा जाए तो जमशेदपुर जो है ये जो आयरन और स्टील लगाने के, स्टील सेंटर लगाने के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लेस था, क्योंकि यहाँ पर आपके जो रिवर है वो इजीली, वो रिवर वाटर है वो इजीली अवेलेबल है। आपका वो जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात किया जाए, क्योंकि जो आयरन स्टील है वो उसका रॉ मटेरियल भी बल्कि होता है और उसके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी बल्कि होता है, तो ट्रांसपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। सो ट्रांसपोर्ट जो बंगाल नागपुर रेलवे लाइंस वहाँ पर इजीली अवेलेबल है, जो ओनली 32 किलोमीटर दूर है। तो आइडियल जो लोकेशन है ये जो साक्षी था, जिसका बाद में नाम जमशेदपुर कर दिया गया। सो टिस्को स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पिग आयरन इन 1911 एंड स्टील इन 1912। यानी ये जो आपका जो टिस्को है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1907 में, बट जो यहाँ पर जो
स्टील जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुआ था, पीक जो आयरन है वो 1911 में, जो ढलवा लोहा कहा जाता है जिसको, और आपके जो 1912 में यहाँ से स्टील का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो पाया था। इट इज़ द प्राइवेट सेक्टर कंपनी डेट इज its assets are privately owned, unlike most of other integrated steel plant in India, which have been set up as a public sector undertaken by government. Means ये जो हमारा टिस्को है वो क्या है, जनरली आपके जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, क्योंकि इसको जो इस्टेब्लिश जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने किया था। सो ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज है, फिर बाद में और जो हमारे यहाँ जो डिफरेंट जो और जो स्टील इंडस्ट्री जो डेवलप हुए जो लगे, वो जनरली आपका जो पब्लिक सेक्टर था जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में वो इस्टेब्लिश हुआ था। देन टिस्को हैज़ बिकम मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेटिंग इन वेरियस कंट्री। देन ये जो टाटा स्टील जो कंपनी है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गया, और इसके जो प्लांट्स हैं आयरन एंड स्टील प्लांट वो डिफरेंट जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी इस्टेब्लिश किए गए। अब यहाँ पर आता है कि जो रीज़न था किसका, द रीज़न फॉर चूजिंग जमशेदपुर एज द लोकेशन टू पुट अप द स्टील प्लांट। तो अब रीजंस बताया गया कि किस रीज़न के कारण से जमशेदपुर को चूज़ किया गया था। यहाँ पर मैप जो देख रहे हैं तो उससे हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो जमशेदपुर, ये जो आपका प्लेस है ये जमशेदपुर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आयरन एंड स्टील प्लांट लगाने का मेन रीज़न था। तो आपको नीचे जो है ये आपका क्या है इंडेक्स दिया गया है, जहाँ पर आपको डिफरेंट जो मिनरल्स है उसकी अवेलेबिलिटी जो दिखाया गया है। सो जमशेदपुर हम जो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का जो बना हुआ है, तो ये आपका मेन जो इधर सुबर्णरेखा रिवर आपको दिखाई दे रहा है। देन आप जो देखेंगे तो आयरन और स्टील वर्क ये आपका यहाँ पर हो रहा है, आपका ये आप कलर में आपको दिखाई दे रहा है। देन आपको डिफरेंट जो कोल और लिग्नाइट फील्ड्स, ये आपके आसपास के एरिया में आपको कोल और लिग्नाइट फील्ड दिखाई दे रहा है। आपको मैग्नीज भी आपको एबिलिटी, आपको ये जो एरिया है आपका मैग्नीज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपका मैग्नीज अवेलेबल है। देन ये आपका लाइम स्टोन के बहुत सारे माइंस आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन आपका आयरन ओर के माइंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन आपका जो कॉपर है वो भी इजली इसके आसपास एरिया में कॉपर अवेलेबल है। देन आपका बॉक्साइड भी इजली आपको नज़र आ रहा है, बॉक्साइड भी अवेलेबल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस एरिया में आपका बॉक्साइड नज़र आ रहा है। देन आप जो दे कोल फील्ड्स, ये जो आपको बहुत सारे कोल फील्ड भी आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल रीजन से हो चाहे वो झारखंड रीजन्स में हो। देन आपका जो रेलवे लाइंस, तो आपको रेलवे लाइंस भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये जो आपका क्या है रेलवे लाइंस है जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस रूप में जो एक आइडियल जो कंडीशन था आपका जमशेदपुर को लोकेट करने के लिए, यहाँ पर स्टील प्लांट लगाने के लिए। सो इसी को आगे देखते हैं कि जो अबंडेंट जो आयरन डिपॉजिट है वो यहाँ पर था, जिसमें टिस्को गेट्स आयरन फ्रॉम सिंहभूम जो झारखंड का रीजन में है और मयूरभंज जो उड़ीसा में है, वहाँ से ये जो आयरन ओर के जो माइंस है वहाँ से आयरन ओर इसको सप्लाई किया जाता है, जो ओनली 75 से 100 किलोमीटर के बीच है ओनली। तो ये आपका आयरन और डिपॉजिट हुआ। देन नेक्स्ट जो आपका आता है अबंडेंट कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट्स। सो ये जो अबंडेंट है वो कोल और आपके जो मैग्नीज जो डिपॉजिट हैं वो जनरली आपके जो झरिया रानीगंज जो कोल माइंस है जो आपका इजली पास ही में जो अवेलेबल है, आपके उड़ीसा के जो रीजन है वहाँ से इनको क्या मिल जाता है, आपके जो कोल माइंस है कोल आपके और मैग्नीज डिपॉजिट्स हैं वो आपके आसपास के जो रीजन झरिया और रानीगंज का जो रीजन कोल माइंस जो आपका मैग्नीज है, आपके जो क्योंझर है आपके जो माइंस उड़ीसा में हैं वहाँ से इजीली अवेलेबल है, और इनका जो डिस्टेंस है जनरली 200 से 250 किलोमीटर के आसपास जो आपके कोल माइंस है वो जमशेदपुर से उसका जो डिस्टेंस है। सो ये कोल और जो मैग्नीज जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है आपके आयरन स्टील के लिए वो भी इजली अवेलेबल है। एबिलिटी ऑफ लाइम स्टोन्स की बात किया जाए, सो लाइम स्टोन्स और जो डोलोमाइट है
वो आपके जो द कंपनी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक लाइम स्टोन एंड डोलोमाइट्स कम फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। मीन्स आपका जो डोलोमाइट्स और लाइम स्टोन है वो आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सप्लाई किया जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है। देन वाटर जो है आपका जो द खरखई एंड सुबर्णरेखा रिवर इंश्योर सफिशिएंट वाटर सप्लाई टू द प्लांट। जैसा कि हमें पहले ही पता है कि जो आपका खरखई और सुबर्णरेखा जो रिवर्स का दोनों का जो जहाँ पर दोनों मिक्स होता है, जहाँ पर मिलते हैं, उस जगह पर आपके साक्षी नामक प्लेस में ये जो आपका जमशेदपुर लोकेटेड है, वहाँ का प्लांट लोकेटेड है, तो वाटर सप्लाई यहाँ से इजली हो जाए। देन कनेक्टिविटी की बात किया जाए तो हमें पहले ही पता है कि जो जमशेदपुर लाइज ऑन द मेन लाइन कोलकाता मुंबई रेलवे रूट्स which links is directly to the two major market and port of कोलकाता एंड मुंबई। यानी कोलकाता मुंबई जो रेलवे रूट्स पर आपके जो जमशेदपुर लोकेटेड है, सो यहाँ से जो कोलकाता और मुंबई है वो मेन मार्केट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो फॉरेन कंट्रीज में इसके माल को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी पोर्ट जो फैसिलिटीज है कोलकाता और मुंबई दोनों जगह अवेलेबल है। देन नेक्स्ट आता है कि एबिलिटी ऑफ लेबर। अब जो लेबर की जो एबिलिटी है वो भी बिगेन ए थिकली पॉपुलेटेड रीजन द पीपल गेट एन एक्सीलेंट सप्लाई ऑफ द प्लांट गेट एन एक्सीलेंट सप्लाई ऑफ चीफ लेबर फ्रॉम इन एंड अराउंड जमशेदपुर। यानी यहाँ पर थिकली पॉपुलेटेड रीजन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके आसपास लोगों का बसाव ज़्यादा है, तो जिसके कारण से यहाँ पर जो चीप जो लेबर है यानी सस्ते दरों पर आपको जो जमशेदपुर के जो स्टील प्लांट है उसके लिए लेबर सप्लाई हो जाता है, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो जाता है क्या, लेबर। सो द स्टील प्लांट प्रोड्यूस पिग आयरन, सॉफ्ट आयरन, कास्ट आयरन एंड अलॉय। यानी ये जो प्लांट्स है उसमें से आपका पिग ढलुआ जो लोहा है, आपके सॉफ्ट आयरन है, आपके अलॉय है, ये डिफरेंट टाइप के जो स्टील्स आयरन एंड स्टील है वे प्रोड्यूस करते हैं। देन मेनी अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैव कम अप इन जमशेदपुर आफ्टर टिस्को। यानी टिस्को जो है 1907 में लगा था, उसके बाद और बहुत सारे जो प्लांट्स है आफ्टर इंडिपेंडेंस इसके आसपास और इस्टेब्लिश हुए। दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, टिन प्लेट्स, केबल्स एंड वायर्स और बहुत सारे जो अदर जो इंडस्ट्रियल जो प्लांट्स लगे जिसमें यहाँ पर केमिकल, लोकोमोटिव जो पार्ट्स है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगे, आपके जो टिन प्लेट्स बनाने वाले, केबल वायर्स बनाने वाले, वो सब बहुत डिफरेंट अलग अलग वेराइटीज़ के जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर इस्टेब्लिश होने लगे। देन सम ऑफ दिस यूनिट्स सप्लाई टिस्को विद द स्पेयर पार्ट्स ऑफ देयर मशीन एंड यूज द स्टील टू मेक अदर प्रोडक्ट्स। सो आपके जो टिस्को है यहाँ पर भी इनके आसपास के जो इंडस्ट्रीज है वहाँ से मशीनें कुछ जो कलपुर्ज है वो सप्लाई किया जाता है। दैन टिस्को से इन जो इंडस्ट्रीज में जो स्टील आयरन स्टील है उसको भी सप्लाई किया जाता है। देन दे आर कॉल्ड एंसिलरी इंडस्ट्रीज, यानी एक दूसरे के जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज कहा जाता है, एक दूसरे का जो मटेरियल्स है आसपास में वो यूज़ करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड एन impetus to rapid industrialization in। अब यहाँ पर जो क्या हुआ कि जो ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो जो रैपिड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किसी भी कंट्री के किसी भी प्लेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्हीं से मेजर जो जैसे हमने पहले से हम पता है, हमने स्टडी कर लिया है कि ये जो आपका क्या होता है, बैकबोन होता है किसका, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का। सो सभी जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है, इंडस्ट्री जो है आपके स्टील इंडस्ट्रीज पर, स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंड है। नेक्स्ट देखा जाए तो आपका जो द स्टील इंडस्ट्रीज डेट्रॉयट की बात किया गया है। सो यहाँ पर आपको जो डेट्रॉयट है उसका जो प्लेस है वो नज़र आ रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे उसका जो मेजर आयरन स्टील प्लांट्स आपको बहुत सारे जो आयरन स्टील प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही पास में आपको माइंस, आपको आयरन एंड स्टील माइंस दिखाई दे रहा है। सो इसके भी आया क्या थे, एक आइडियल जो प्लेस था, आइडियल लोकेशन था जिसके कारण से डेट्रॉयट में आपके आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो लोकेट हुए। सो की पॉइंट देख लेते हैं। तो जो ये जो पिट्सबर्ग जो यूज टू कैटर टू मोर देन हाफ द आयरन एंड स्टील नीड ऑफ द USA, but now the industry has moved toward the southern
shore of Lake Michigan and Lake Erie। माने आप देखा जाए तो पहले जो पिट्सबर्ग था, ये जो पिट्सबर्ग है वो क्या करता था कि जो यूएसए का मोर देन हाफ यानी आधे से ज़्यादा जो आयरन स्टील है उसका प्रोडक्शन करता था बाद में। बट धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज है जो साउथर्न जो शोर यानी साउथ की ओर ये मूव करने लगा। आपका जो किसके साउथ, आपके जो लेक मिशिगन और लेक ईरी है उसके पास में ये जो मूव करने लगा। दिस टू लेक्स along with three smaller lake form the largest inland waterways in the world। मीन्स आपका ये जो लेक मिशिगन, लेक इरी और जो 3 अदर जो स्मॉल जो लेक्स हैं वो क्या करते हैं कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो इनलैंड वाटरवेज है ये प्रोवाइड करते हैं। तो जिसके कारण से इसके आसपास जो डिफरेंट जो फैक्ट्रीज हैं साथ ही साथ आपके आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर लोकेट होने लगे। द लेक प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर चीप एंड क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड। हियर the main steel plants are located at Buffalo, Erie, Cleveland and Detroit। सो ये जो इनलैंड वाटरवेज है वो चीप और क्विक जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करता है, यानी सस्ते दरों पर सामान यहाँ से आयरन आपका जो रॉ मटेरियल्स है और फिनिश जो प्रोडक्ट्स है एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सो यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज लोकेट हुए। मेन सेंटर की बात है तो बफेलो आया, आपका एरी हुआ, क्लीवलैंड हुआ और जो डेट्रॉय है वो मेन जो सेंटर है। हम जो डेट्रॉय के बारे में अभी स्टडी करेंगे। सो डेट्रॉय इन पर्टिकुलर इज अ लीडिंग सेंटर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील इन द यूएसए। यानी अब आपका ये जो हमारा डेट्रॉयड है तो वहाँ पर वो जो मेन सेंटर अभी के दौर में देखा जाए तो यूएसए का ये जो डेट्रॉयड है वो कब हो गया है। अब जैसे जमशेदपुर में इंडिया में जो मेन कुछ जो बेनिफिट्स थे वहाँ पर लगाने के, तो उसी टाइप से डेट्रॉयड में भी आइडियल जो सिचुएशन था जिसके कारण से वहाँ पर वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेट हुआ। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो आपका देयर इज इजी एक्सेस टू आयरन और डिपॉजिट। इजी एक्सेस था आयरन और डिपॉजिट का। आयरन और इज ब्रॉड फ्रियर फ्रॉम लेक सुपीरियर रीजन बाय स्पेशली मेड शिप वी लेक ईरी। यानी लेक जो सुपीरियर रीजन से वो जो शिप्स के द्वारा लेक ईरी से होते हुए डेट्रॉयट को जो एरिया फैक्ट्रीज है वहाँ पर आता था। देन नॉर्थ अप्लेंशियन जो कोल्ड बेल्ट है इज द सोर्स ऑफ कोल फॉर स्टील इंडस्ट्रीज इन डेट्रॉयट। द कोल इज ट्रांसपोर्टेड चीपली बाय ट्रेन। तो नॉर्थ अप्लेंशियन जो कोल जो बेल्ट है वहाँ से जो डेट्रॉयट की जो इंडस्ट्रीज है उसको कोल सप्लाई किया जाता था और वो भी बाय ट्रेन से वो चीप सस्ते दरों पर सप्लाई किया जा सकता था। देन यहाँ पर जो एडिक्वेट जो सप्लाई हो जाता था किसका, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्पेशली ट्रेन जो लेबर्स हैं वो उसके आसपास के जो रीजन से इनको इजीली अवेलेबल हो जाता था। देन यहाँ पर जो एक्सीलेंट जो नेटवर्क है चाहे वो रोड्स का हो, रेल को हो या फिर इनलैंड वाटरवेज हो, ये जो तीनों टाइप के जो आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है यहाँ पर। देन देयर आर मासिव डिमांड फॉर स्टील फ्रॉम द लोकल मार्केट एज सेवरल ऑटोमोबाइल्स एंड रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर आर लोकेटेड एट डेट्रॉयट। मीन्स यहाँ पर जो डिमांड लोकल लेवल पर ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है किसका, आयरन और स्टील का, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल्स और रेलवे जो इक्विपमेंट के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सेंटर्स हैं, आपके इंडस्ट्रीज है वो लगे हुए हैं जिसके कारण से डेट्रॉयट का जो आयरन स्टील जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है वो आपके लोकल मार्केट में ही खर्च हो जाता है। देन यहाँ पर जो नाइजर जो फॉल है, The Niagara Falls provide relatively cheap hydroelectric power to the plants। यानी यहाँ पर जो नायग्रा जो फॉल है वहाँ से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से जनरेट किया जाता है तो सस्ती दरों पर डेट्रॉयट के जो आयरन और स्टील प्लांट्स है वहाँ पर पहुँच जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। देन डोलोमाइट्स एंड लाइम स्टोन यूज अ फ्लैक्स टू रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम द आयरन और ऑब्टेन फ्रॉम द inlands located in Lake Erie and लेक हुरॉन। मीन्स आपका जो डोलोमाइट और लाइम स्टोन जो इम्प्योरिटी आयरन और में जो होता है उसको दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो वो भी आपके जो इनलैंड लोकेटेड जो आइलैंड जो लोकेटेड है कहाँ पर, लेक ईरी और लेक हुरॉन में, तो वहाँ से इजली मिल जाता है। देन लेक एरी आल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। सो आपके जो ये जो लेक एरी है वो वाटर के भी सप्लाई करता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को। सो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जिससे यहाँ पर डेट्रॉयड में ये आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो लोकेटेड हुए हैं। देन
अब यहाँ पर जो द 4 मेन डिस्ट्रिक्ट अराउंड लेक एरी अकाउंट फॉर 80% ऑफ नेशंस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील, यानी यहाँ पर जो 4 जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट है जो लेक एरी के आसपास का एरिया का, तो वो 80% जो है नेशनल कैपेसिटी का जो आयरन और स्टील है उसका प्रोडक्शन करता है। देन हाउएवर दिस इंडस्ट्रीज इंक्रीजली डिपेंड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ आयरन ओर, यानी ये जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करते हैं, जो डिपेंड करता है जो इम्पोर्टेड जो आयरन ओर यानी जो रॉ मटेरियल्स है वो दूसरी जगह से यहाँ पर पहुँचता है। देन दिस में हैव एन इम्पैक्ट on the functioning of these steel industries in future। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर जो फंक्शनिंग है, ये जो बाहर से जो क्या क्या डिपेंड है इम्पोर्टेड जो आयरन ओर पर, जो जिसका जो फ्यूचर है वो स्टील इंडस्ट्री की किस अमाउंट में वहाँ पर आयरन और स्टील है वो आएगा, यहाँ पर पहुँचेगा, उस पर डिपेंड इसका जो फ्यूचर है वो करता है। So there are many other factories around Detroit that use steel as their raw materials to make different products such as railroad equipment, heavy machineries and rails। यानी हमने जैसे अभी पहले ही देखा पहले पॉइंट में कि उसके आसपास डेट्रॉयट के जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है उसके आसपास और जो अदर इंडस्ट्रीज जो लगे हुए हैं, जो यहाँ से जो निकलने वाले जो आयरन और स्टील है उसको अपना रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज़ करते है। उसमें जो रेल रोड है इक्विपमेंट है, हैवी मशीनरीज है, रेल्स है, सो ये इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स के रूप में डेट्रॉयट के जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री से निकलने वाले जो आयरन और स्टील है उसको यूज़ करते हैं। देन डेट्रॉयट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी ये जो डेट्रॉयट है वो आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है, साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यानी जो कार है, बसेज है, ट्रक्स है, मोटर गाड़ियाँ जो बनती हैं उसके लिए भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और जो लार्जेस्ट सेंटर है यहाँ पर लोकेटेड है, देयर ऑफ ऑटोमोबाइल गैंट हैव देयर फैक्ट्रीज लोकेटेड हियर, यानी ऑटोमोबाइल्स की बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री जो नामी जो कंपनियां हैं उसके फैक्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश है, जिसमें आपके जनरल मोटर्स आते हैं, आपके फोर्ड मोटर्स कंपनी है और क्रिसलर है। ये आपके जो डिफरेंट जो आपके जो चाहे हम फोर्ड मोटर की बात करें, जनरल मोटर या फिर क्रिसलर है, इनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर इस्टेब्लिश है और यहाँ से इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो निकलती है, प्रोड्यूस होती है। सो ये आपके जो कंपेरिजन बताया गया है आपके जमशेदपुर और आपका डेट्रॉयट। डेट्रॉयट में जनरली क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल्स है वो अदर एरिया से यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं, बट जमशेदपुर में उसके आसपास ही इजीली अवेलेबल है। सो ये आपके दो जो डिफरेंट जो कंट्रीज के जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का जो कंपैरिजन था। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। सो ओके, थैंक यू।